आज हम खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन। और ये है मेरी नई स्किन। और अब से ये मेरी ऑफिशियल स्किन है क्योंकि मैंने इसे खुद बनाया है। तो चलिए अब वीडियो में एंटर होते हैं। तो गाइस आज हम हैं मेरी स्ट्रिप माइन में। आपको यहाँ पे डायमंड्स दिख रहे होंगे जो मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढे हैं। ओह बहुत सारे हैं। जब भी पता चला मैंने इतने सारे ढूंढे। और इस एपिसोड में मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि आप जानते हैं अभी हम हैं नेदर अपडेट में हैं। हाँ मैंने अपडेट कर दिया इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। तो थोड़ा आयरन लेते हैं और अब आगे चलते हैं। और मुझे रेडस्टोन की तो ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा है मेरे पास। अभी हम यहाँ आगे जाएंगे तो हम हैं इस साइड मिलेंगे कुछ और डायमंड्स। ये रहे। तो गाइस देखते हैं हमारे पास कितने हैं। 17 है पूरे डायमंड्स हमारे पास। और अभी चेस्ट के अंदर जो है वो अलग। और आप देख सकते हैं मेरे पास पूरे 55 ऑब्सिडियन है। और मुझे चाहिए 84 क्योंकि हम एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ बनाने वाले हैं। मैं ऑब्सिडियन माइन इधर कर रहा था पर हुआ यूँ कि मेरा वाटर सोर्स ख़त्म हो गया। मैंने गलती से उसके ऊपर ब्लॉक रख दिया तो अभी मुझे नया वाटर सोर्स लाना पड़ेगा। और मैं आपको बहुत सारी नई चीज़ें दिखाऊंगा जो मैंने बनाई है। और एक बैड न्यूज़ है कि हमारा शुगर केन फार्म टूट गया है क्योंकि इस वर्जन में वो काम नहीं कर सकता। मैंने चेक किया था उन लोगों ने, वो फार्म एक ग्लिच की वजह से काम करता था जो अब पैच हो चुका है, ठीक हो चुका है, जिसकी वजह से हम कुछ नहीं कर सकते। वैसे अच्छी बात भी है और बुरी भी है। वैसे भी हमारे पास बहुत सारी शुगर केन हो चुकी है, अब हमें ज़िंदगी में कभी भी शुगर केन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी बाहर निकल के आपको मैं सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। और इस नेदर अपडेट में बहुत सारे नए बायोम्स भी आए हैं। तो मैं ऑफ कैमरा नेदर में गया था, फोर्ट्रेस की थोड़ी मरम्मत, मतलब फोर्ट्रेस में थोड़ी लूट ली थी। और आप देख सकते हैं मैंने अपने पुराने घर को एक चेस्ट रूम में तब्दील कर दिया है। इस टेस्ट में सिर्फ ब्लॉक्स जाते हैं, इसके अंदर सारे ओर्स और बाकी सारी चीज़ें जाती है। तो मेरे पास 26 डायमंड है, 17 गोल्ड ब्लॉक्स है। और आप देख सकते हैं मैंने कितनी सारी चीज़ें पाई है। ये है मॉब ड्रॉप्स। और हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये फार्मिंग। और फिर इस टेस्ट में है सारा वुड। मेरे पास बहुत ज़्यादा वुड है क्योंकि मैं पूरे जंगल को काट रहा था। तो और इसमें अदर स्टफ है, आप देख सकते हैं मेरे पास एक फिशिंग रॉड है एन्चेंटेड, बहुत सारी चीज़ें है वैसे तो। और हाँ एक और चीज़, मैंने इस घर को अपने दूसरे नए वाले घर से कनेक्ट कर दिया है। तो आप देखेंगे उस दरवाजे के पीछे क्या है थोड़ी देर बाद। तो चलिए, ये है हमारा नेदर रूम, नेदर पोर्टल रूम। बड़ी मेहनत से मैंने इसे बनाया है। आप देख सकते हैं मैंने नेदर के बहुत सारे ब्लॉक्स यूज़ किए, बस सोल सैंड और सोल सॉइल के अलावा जो अभी अभी निकला है। मैं आपको नेदर में जाके अभी दिखा देता हूँ। तो चलते हैं नेदर में। तो देखिए हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तब
तो अब हम पहुँचेंगे बाहर की साइड। मुझे एक्सप्लोरेशन के वक्त एक नया बायोम मिल चुका था। आप देख सकते हैं अब सारे पिगमेन या पिगलिन्स, ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन्स, वो फायर रेजिस्टेंट है, उन्हें लावा से भी कुछ नहीं होता। और मुझे इन घास से बिल्कुल नफरत है। तो अगर हम इस साइड जाएंगे और इस घास और मैग्मा क्यूब से बचते हुए हमें इस साइड जाना है। ओ नो, नो, आश बच गए। ये बहुत परेशान करते हैं मुझे। एक मिनट, याद नहीं आ रहा मुझे वो नया बायोम कौन सी साइड था। ओ हाँ, वो इस साइड हमारा वो है। हमारी फोर्ट्रेस उस साइड है और इस साइड अगर हम जाते हैं तो एक मिनट, दूसरी साइड से हमें जाना है। मैं आज आपको वो नया बायोम दिखा देता हूँ। पहुँचते ही मैं इस सीन को कट कर देता हूँ अब। तो गाइस, आप देख सकते हैं हम नेदर फोर्ट्रेस के एक पिलर के नीचे है। और अगर हम यहाँ से आगे जाते हैं बिना गिरे लावा में, थोड़ा स्नीक होते हैं, तो हम जैसे ही उस साइड पहुँचेंगे आपको नया बायोम दिख जाएगा। हमें बस उस साइड जाना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है नए स्ट्राइडर मॉब्स। ये लावा पे चल सकते हैं और लावा में ही रह सकते हैं और कहीं पे नहीं रह सकते। तो स्नीक होके चलते हैं। एक लावा बकेट भी लेके ही जाते हैं। ये है नया बायोम जिसे कहते हैं बसॉल्ट डेल्टाज। इस बायोम में आपको नए ब्लॉक्स मिल जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ अभी जाके, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे आज पहली बार जाऊँगा। तो चलिए अब हम चलते हैं उस नई जगह पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर जगह पे एशेज़ उड़ रही है, क्योंकि मोजेंग का कहना है कि ये जगह एक वॉल्केनिक इरप्शन का नतीजा है। और वहाँ पे मुझे गोल्ड दिख रहा है। हाँ जी, अब नेदर में भी गोल्ड आपको मिल सकता है। तो चलिए थोड़ा लेके ही चलते हैं। वैसे बाद में हमें गोल्ड लाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ क्यों। इसका जवाब बहुत सिंपल है, फिर भी अगर कुछ लोगों को नहीं पता कि वो क्या होता है तो मैं आपको बाद में बता दूँगा।
जाने दीजिए ना, नहीं लेना मुझे गोल्ड। वो हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा है। हमारे पीछे एक मेसा बायोम है जिधर बहुत सारा गोल्ड मिलता है। और यहाँ ये है नया ब्लॉक जो मैं लेना चाहता था। इसे कहते हैं ब्लैक स्टोन। ये ओवरवर्ल्ड के स्टोन जैसा ही होता है, पर बस इसका कलर अलग होता है। इससे भी आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो आप नॉर्मल स्टोन से कर सकते हैं। मैं बच गया, ध्यान देना चाहिए था। वैसे भी इस जगह पे पहले वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, तो ऑफ कोर्स लावा तो हर जगह पे हो गई। और यहाँ पे साथ ही साथ है सोल सैंड वैली, जो बहुत ही अच्छी जगह है। इस मैग्मा क्यूब को मारना पड़ेगा बस। यहाँ पे स्केलेटन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैंने उन स्केलेटन्स को मार डाला और हम यहाँ से थोड़ा सोल सॉइल लेके चलते हैं। आपको पता ना हो तो बोल देता हूँ, सोल सॉइल ब्लू कलर की फायर देता है, जो अच्छी बात है। ब्लू कलर की फायर अभी अभी आई है और सोल सॉइल से हम ब्लू कलर की टॉर्चेस बना सकते हैं। कौन मार रहा है मुझे? अच्छा, स्केलेटन है। चलिए, अब आपको ये नया बायोम दिख चुका है, तो फिर मैं थोड़ी ऑफ कैमरा एक्सप्लोरेशन करके आपको दूसरी चीज़ें बताऊंगा। तो चलिए, अब हम वापस घर पे चलते हैं। तो आप दिखेंगे अब मैं सीधा घर पे टेलीपोर्ट हो जाऊंगा। 3, 2, 1 टेलीपोर्ट। तो हम पहुंच चुके हैं अपने घर पे। रात हो चुकी है तो सो जाते हैं। और मैं आपको और भी कुछ चीज़ें दिखाऊंगा अभी। तो ये रहा नेदर वॉट फार्म। और अब हमें इस फार्म की कोई ज़रूरत नहीं है। एक मिनट पहले स्केलेटन को मार देते हैं। ओके, लेदर आर्मर दिया जो मुझे नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको ऑलरेडी तोड़ दिया है, क्योंकि अब ये किसी काम का नहीं है। इस वर्जन में एक फार्म काम नहीं कर सकता। तो मैंने इसके अंदर से सारी चीज़ें तोड़ दी है। ये फार्म बहुत अच्छा था। वैसे हमारे पास अब बहुत सारी शुगर केन है, इसलिए अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं अभी एक और प्रोजेक्ट पे काम करने वाला हूँ, जिसके लिए मुझे चाहिए 84 ऑब्सीडियन। तो वो प्रोजेक्ट है एक गोल्ड फार्म। वो बनेगा ठीक उस साइड। और गोल्ड फार्म मैं आपको बताता हूँ वो कैसे वर्क करता है। गोल्ड फार्म में हमें 21 बाई 21 साइज़ का पोर्टल बनाना होता है, जो बहुत बड़ा होता है। उसके लिए 84 ऑब्सीडियन चाहिए। और उस 21 बाई 21 पोर्टल के लिए हमें उस 21 बाई 21 पोर्टल से होगा, क्योंकि मैं एक मैकेनिज़्म बनाऊंगा जो उस पोर्टल को चालू बंद करता रहेगा, जिससे उस पोर्टल से बहुत सारे पिगमेंट स्पॉन होते रहेंगे। वो पिगमेंट को बाद में हमें मारना है। हमें एक्सपी और गोल्ड दोनों साथ में मिलेगा। वैसे गोल्ड की मुझे ज़रूरत नहीं है, कि मेरे पास बहुत सारे है। आप ये देख चुके होंगे, हमारे पास बहुत ज़्यादा गोल्ड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अब हम मॉब प्रोड्यूस में इस मैग्मा क्रीम को रख देते हैं। स्पाइडर आई को भी रख देते हैं। स्ट्रिंग्स भी रख देते हैं। ब्लैक स्टोन को मैं इसके अंदर रख दूँगा। सोल सॉइल को भी इसके अंदर रख दूँगा। तो मेरे पास अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे तो गाइस, आप ये सब देख रहे हैं।
मैं अभी वो आयरन स्मेल्ट कर दूंगा। ये कोल को बाहर निकालो, लावा बकेट अंदर रखो और सारा आयरन भी रख दो। एक लावा बकेट से चल जाएगा सारा काम। तो मेरे पास मेरी इन्वेंटरी पूरी फुल हो चुकी है, इसलिए मैं कुछ चीज़ें इसके अंदर रख दूंगा। बसॉल्ट पता नहीं मैं क्यों लेके आया थी, चीज़ें तो माइनिंग करते वक्त मिल गई थी। तो चलिए गाइस, अब हम इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। अगले एपिसोड में आप गोल्ड फार्म और ज़ॉम्बी फार्म को बनते हुए देख सकते हैं। मैं उसको स्पीड रन कर दूंगा। तो चलिए।